औलाद ऐसी भी हो सकती है, आप खुद ही देख लो। हेलो माँ, मैं सूरज बोल रहा हूँ। कि कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ। बेटा, यह बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ, आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। पायल कह रही थी, माँ जी को अमेरिका ले आओ, वहाँ अकेले बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटा। बूढ़ी आंखों में खुशी की आंसू धार बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजार चुकी सावित्री ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछा और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी सावित्री ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर यह बात सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। सूरज अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वह लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। माँ ने पूछा, मकान? हाँ माँ, अब मकान बेचना पड़ेगा, वरना कोई इसकी देखभाल नहीं करेगा। सब तो अब अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्चे को सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में सूरज ने मकान बेच दिया। सावित्री ने वह जरूरी सामान समेटा जिससे उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। सूरज टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर सूरज ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। सावित्री देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी सावित्री देवी बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे सूरज गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट से बाहर चहल पहल कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वह मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है। कर्मचारी ने घबराकर कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? कर्मचारी ने सवाल पूछा। सूरज। सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा सूरज तो अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाएं? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई, अकेली कब तक रह पाएंगे? हाँ, चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? यह सब सुनने के बाद आंख से आंसू आने लग गए। दोस्तों, बेटे ने माँ के साथ क्या किया, लेकिन फिर भी माँ की ममता बेटे के लिए कम नहीं हुई। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। प्लीज़, आपको अगर ये मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।